ये जो भी आप फोटो देख रहे हैं इसका नाम एनालिजा मिसाइल है। बोर्न इन 21 सितंबर 1952। एनालिजा एक जर्मन वुमेन थी और इसका जन्म एक कैथोलिक फैमिली में हुआ था। इसके फैमिली में मम्मी पापा और इसके 3 बहनें थी। इसकी फैमिली काफ़ी स्ट्रिक्ट थी, जो कि हफ्ते में 3 बार मास अटेंड करते थे। पर जब 1968 में एनालिजा 16 साल की होती है तब उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो कि दुनिया का सबसे डरावना पैरानॉर्मल केस बन जाता है। इसके अराउंड एक मूवी भी बन चुकी है, द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। तो आखिर हुआ क्या था एनालिजा मिसाइल के साथ? जैसा मैंने बताया कि एनालिजा मिसाइल जब 16 साल की थी तब उसे सीजर अटैक आते थे और आने वाले कुछ सालों में उसे कई बार सीजर अटैक आ चुके थे। 1970 में जब उसे तीसरी बार अटैक आया तब उसके फैमिली वाले उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए और डॉक्टर इलाज शुरू कर दिया। पर डॉक्टर को दिखाने के बाद उसकी हालत ठीक नहीं हो रही थी। इनफैक्ट उसकी हालत और भी ख़राब होती जा रही थी। एनालिजा कहती थी कि उसे हर जगह डरावने फेस नज़र आते हैं और डॉक्टर का कहना था कि एनालिजा को सीजर फोमिया हो गया है। 1973 में एनालिजा कहने लगी कि उसके कानों में फुसफुसाने की आवाज़ आती है, जैसे कोई कह रहा हो कि तुम्हारी आत्मा अब नर्क में सड़ने वाली है। एक बार एनालिजा अपने फैमिली फ्रेंड के घर जाती है उससे मिलने के लिए, और वहाँ जाने के बाद वहाँ के लोगों ने उसे कहने लगे कि एनालिजा अब एक डेमोलिक फेज से गुजर रही है। और वहाँ पे उसके फैमिली प्रीस्ट फादर एसरॉल्ट भी मौजूद थे। और वहाँ एनालिजा को देखने के बाद उसके फादर एक बात बोले थे और वो ये थी। She was unable to enter the shrine. She approached it with the greatest hesitation. She looked at the people who were kneeling in the area surrounding the little garden, and it seemed to her that front again. She had to avert her glance from the picture of Christ. She made it several times to the garden, but could not get past it. She also noted that she could no longer look at the medals and pictures of the saints, sparkled so immensely that she could no longer stand it. इन सब के बाद एनालिस की फैमिली भी कन्विंस हो जाती है कि शायद उसकी बेटी डेमोलिक पॉजिटिव से गुजर रही है, लेकिन प्रीस्ट एक्सॉर्सिज्म करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि मेडिसिन को अभी कंटिन्यू रखो। जिसके कुछ दिन बाद उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगी। वो अपने यूरिन को ही पीने लगी थी और अपने नाखून और अपने दांत से ही दीवारों पर काटने लगी थी, जिसके बाद उसके कई दांत टूट गए थे और उसके बाद से उसके अंदर इतनी एनर्जी आ चुकी थी कि वो अपने एक हाथ से ही एक पूरे सेफ को कुचल सकती थी। और आगे जाकर वो गुस्से में चिल्लाने लगी और वो ये कहने लगी कि मुझे अब राक्षस का फेस नहीं बल्कि पूरा राक्षस दिखाई देता है और उसके आसपास की चीज़ें हिलती हुई नज़र आती है। 1975 एनालिस के ऊपर एक्सॉर्सिज्म करने का परमिशन मिल चुका था। 24 सितंबर 1975 ये वो दिन था जब एनालिस के ऊपर पहला एक्सॉर्सिज्म किया जा रहा था। एक्सॉर्सिज्म करने के बाद भी एनालिस को कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रहा था, क्योंकि 1-2 एक्सॉर्सिज्म नहीं बल्कि 67 एक्सॉर्सिज्म एनालिस के ऊपर किया गया था, जो 1975 से 1976 तक 10 महीने के लिए किया जाता था। हफ्ते में 2 बार एक्सॉर्सिज्म होता था 4 घंटे के लिए, और उन्हीं में से एक एक्सॉर्सिज्म रिकॉर्डेड है जो कि इंटरनेट पे आज भी मौजूद है। इन सब के बाद फादर्स को ये पता चला कि एनालिस के ऊपर 1-2 आत्मा नहीं बल्कि 6 आत्माओं का कब्जा है, जो कि एनालिस रिकॉर्डेड वीडियो में उनका नाम भी ले रही है। इसके बाद एनालिस खाना खाना बंद कर दी थी। ऐसा नहीं था कि एनालिस को भूख नहीं लगता था, वो कहती थी मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, लेकिन उसके अंदर का जो शैतान था उसे खाना खाने नहीं देता था। 1 जुलाई 1976 ये वो दिन था जब एनालिस की डेथ हो जाती है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि मरने के बाद एनालिस की बॉडी सिर्फ और सिर्फ 30 kg थी। वो 1 साल से खाना पीना खाना बंद कर चुकी थी, वो ठीक से खाना नहीं खाती थी। एनालिस के डेथ के बाद जितने भी फादर्स थे उन सभी को कोर्ट ने 6 महीने के लिए सज़ा सुनाई थी गुमराह करने के आरोप में, और कुछ जुर्माना भी लगाया था, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना था कि एनालिस के अंदर कोई भी आत्मा नहीं थी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसे एक बीमारी थी जो कि सही से इलाज ना होने के कारण उसकी डेथ हो गई। और वहीं एनालिस के फैमिली का कहना था कि उसने 5 साल तक इलाज करवाया था, लेकिन उस इलाज से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि हालत और भी ज़्यादा बेकार होती जा रही थी। ये सब सुनने के बाद आपका क्या थॉट्स है? क्या सच में एनालिस के अंदर 6 आत्माओं का वास था, या उसे एक बीमारी थी जिसकी ठीक से इलाज ना होने के कारण उसकी डेथ हो गई? आपको इस बारे में क्या थॉट्स है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारे चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करना। तब तक के लिए धन्यवाद।